बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इन्होंने बैत कर ली यजीद के हाथ पे, लेकिन दो ने फिर इनकार कर दिया। और इनकार करने वालों में सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन दो ने फिर इनकार कर दिया। इतने में कूफे से खुतूत आना शुरू हो गए मदीना मुनव्वरा में, और हज़रत इमाम हुसैन को दावत दी गई कि आप आए, हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, हम आपकी बैत करेंगे। अपना नाम लिखते, अपनी कौम लिखते, कबीला लिखते, वालिद का नाम लिखते। हजारों खुतूत जब इनके पास जमा हो गए तो इन्होंने मदीने मुनव्वरा में और मक्का मुकरमा में राय लेना शुरू कर दी कि यजीद की बैत हमने तो की नहीं थी, अब तो कूफे से भी खबर आ गई कि वो भी यजीद की बैत नहीं करते और हमें दावत दी जा रही है कि आप इधर आ जाएं। अहले मदीना ने मना कर दिया, अहले मक्का ने मना कर दिया, लेकिन इन्होंने तैयारी कर चुके थे, ये रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहले रवाना कर दिया कि आप जाके कूफे के हालात देखें कि वहाँ के लोगों के हालात क्या हैं। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे 17,000 कोफियों ने इनके हाथ पे बैत की। तो इन्होंने मदीने मुनव्वरा में खत लिख दिया कि माहौल बना हुआ है, आप आ जाएं। इतनी हजारों लोगों ने मेरे हाथ पे बैत कर ली है। इतने में इब्ने ज़ियाद को पता चला, जो हाकिम वहाँ का बन के आया, ज़ियाद का बेटा अब्दुल्ला नाम था। ज़ियाद सैयदना अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यानी बेटा था, और सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु का भाई था। और इनकी हुकूमत कूफा पे थी, बसरा पे थी, इराक़ैन पे थी, फारिस पे थी, खुरासान पे थी, हत्ता के सिंध तक इनकी हुकूमत, इनकी गवर्नरी चल रही थी। और उसके बाद इसने बड़ा माल असबाब जमा करके दमिश्क की तरफ भेजा हुआ भी था। इसका बेटा हुक्मरान बना तो उसको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील आए हैं और यजीद की बैत के अलावा अपने हाथ पे बैत करते हैं। उसने 17,000 लोगों को बुला के किसी की आंख निकाल दी, किसी का नाक काट दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी की टांग काट दी, किसी की गर्दन काट दी। तो इतनी खौफ और हिरास हुआ वो सारे पीछे हट गए। अकेले मुस्लिम बिन अकील जब देखा गया तो उनको पकड़ लिया, और उन्हें जब अपनी शहादत को करीब से देखा तो उन्होंने अफसोस किया कि काश मदीने इतला चली जाती, मैंने तो खत भेजा है, वो तो बेचारे चल पड़ेंगे। और वही हुआ कि खत तो नहीं पहुंचा, और इमाम आली मकाम और सैयद हजरत मौलाना हजरत इमाम हुसैन अपनी अहल अयाल को लेके और अतहार को लेके चल पड़े कूफे की तरफ। रास्ते में इनको पता चल गया कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, और वो जो लोग खतूत भेजने वाले थे सारे गायब हो गए। इन्होंने अपने काफिले से फरमाया कि हालात का तकाजा ये है कि वापस मदीने चलते हैं। जब वहाँ हमारी मदद खत्म हो गई, मदीने से मदद लेके फिर आएंगे और अपने साथ और लोगों को लाएंगे। लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु के साहबजादों ने कहा कि चचा जान, हम वापस नहीं जाएंगे, हम अपने बाप का बदला लेकर ही जाएंगे। तो उन्होंने आमादा कर लिया कि या तो मक्तलगाह में गर्दनें कटवा के जाएंगे या अपने वालिद का बदला लेके जाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने, क्योंकि ये बेचारे उन्हीं के साथ थे, इनके कहने पे और इनकी मदद के लिए और उस बदले के लिए चल पड़े। जब करबला की वादी में जहाँ आज चले जाएं, हम आंखों से देख के आए हैं, वहाँ कतन ये नहीं लगता कि ये वही मक्तलगाह है, सैरगाह बनी पड़ी
बड़ी है, जुल्म की जगह है, आज पता नहीं चलता, तफरी गाह बनी बड़ी है, लेकिन वहां हमने जाके देखा वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ इमाम आली मकाम का सर तन से जुदा किया गया। 9 मुहर्रम अल हराम को जब आपने उस वादी में पड़ाव किया तो 5000 इब्ने जियाद ने लश्कर शिमर लाइन की निगरानी में भेजा कि जाओ और इनका काम तमाम कर दो या इनको गिरफ्तार करके ले आओ और इनको बैत पे आमादा करो, यजीद की बैत करें तो फिर इनको छोड़ देना। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचे 5000, हज़रत इमाम हुसैन अपने खेमे से बाहर आए, इतनी दिमाग और इतनी हाफजा कवी था। सामने बंदा आया और इन्होंने कहा कि तू फलां है, फलां का बेटा है, फलां कबीले से है, तेरा ये खत मेरे पास मौजूद है, तू अब क्यों मारने आया है? तूने तो कहा था हम बैत करेंगे। दूसरा खत दिखाया, तीसरा खत दिखाया, सामने वालों को कहा कि तुम तो हमारे साथ बैत करना चाहते थे और डर गए। उन्होंने कहा पहले इब्ने जियाद ने हमारे इतनी लोगों का ये हाल कर दिया, अब अगर हम इनको जिंदा गिरफ्तार करते हैं ये तो राज और भांडा फोड़ देंगे, हम सबको मार दिया जाएगा। बेहतर ये है कि इमाम हुसैन को खत्म कर दो और इनका किस्सा तमाम कर दो। फिर इन्होंने देखा कि अब ये लोग बाज नहीं आते तो इन्होंने खुतबा दिया खेमे से बाहर निकलकर और उनको बताया कि तुम अगर मुसलमान हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसका बेटा हूँ? मैं खातूने जन्नत का बेटा हूँ। क्या तुम्हें इल्म नहीं है मैं अली शेर खुदा का बेटा हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं इमाम हसन का भाई हूँ? तुम्हें ये पता नहीं है कि मेरा नाना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है? तुमने तलवार और खंजर और तीर किसके मुकाबले में उठा लिए हैं? क्या तुम मेरे मर्तबे को नहीं जानते कि मेरे नाना ने ये नहीं बता रखा कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, कि हम जन्नत के सरदार हैं? फिर भी तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या वजह है? इतने में लब्बैक या हुसैन का नारा लगा के हुर शहीद पहला हुर मैदान से बाहर आया। उसने कहा मैं इनको लानत भेजता हूँ, मैं हुसैन आपके साथ जन्नत जाना चाहता हूँ। और उसके बाद 30 और भी बंदे उस 5000 के लश्कर से उनको छोड़ के इधर आ गए। 40 ये थे, 30 वो मिल गए। तो इन्होंने जब मैदान जंग रात का वक्फा मिला, 10वीं की रात का, सैयदना इमाम हुसैन ने अपने सब साथियों को साहब को ये फरमाया कि आज की रात हमने कोई जंगी तरबियत नहीं करनी, हमने कुछ जंग के दाव पेच नहीं लगाने। पूरी रात या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, हमारे ऊपर बड़ी आफत आ पड़ी है। सारे अपने अपने खेमों में मैदान में मुसल्ले बिछाओ और रब के आगे सजदा रेज़ हो जाओ, क्योंकि हमें हुक्म मिला है कि जब मुसीबत आए तो आपने नमाज और सब्र से काम लेना है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब इनको सारी रात नींद नहीं आई, बहन तो बहन ही होती है, आपने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को नहीं देखा कि जब उनकी बहन अपने भाई के साथ बक्से के साथ चल रही थी और जाके खबर ले रही थी अपने भाई की, तो ये भी अपने भाई के साथ, हालांकि इनके शौहर ने मना किया, तलाक ले ली, लेकिन भाई का साथ नहीं छोड़ा। वो खेमे में जाती, जब देखती भाई सजदे में है, अशआर पढ़ रहे हैं, सारी रात सजदे में रोते रहे और रब को मनाते रहे। हत्ता के सुबह अपनी बहन से कहा, बीबी मैंने अपने नाना को ख्वाब में देख लिया है और मेरे नाना ने मुझे बिशारत दी है, हुसैन कल आपका खाना हमारी दरबार में होगा, कल हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। सुबह हो गई और सुबह होते ही शुरू हो गया तीरंदाजी शुरू हो गई। और इसी तरह अबू बकर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, उमर इब्ने अली, कासिम इब्ने हसन, अली अकबर, ये असगर, ये सब शहीद होते गए और हुर शहीद हो गए। शहीद होते होते फिर ये नहीं है जो शहीद होता उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए जाते, हत्ता के आखिर में हजरत इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम बचे, इनका बाजू भी कटा।
जमीन पे गिरे और उसके बाद आसमान वाले रब की तरफ नजर उठा के देखा, फरमाया रजी तो बेरज़ाइक या रब्बी व रजी तो बेक़ज़ाइक या रब्बी, मेरा अल्लाह मैं आपकी कज़ा पे भी राजी हूँ और आपकी रजा पे भी राजी हूँ। मुझे पता है आपकी मशीयत के बगैर ऐसा नहीं हो सकता था कि ये लोग आपके नबी के खानदान के लोगों के ऊपर क़यामत बर्पा करते। मुझे यकीन है ये फैसला अर्शे बरी से हुआ है, लिहाजा मैं हुसैन राजी हूँ। फिर इनकी गर्दन इनके तन से जुदा की गई, फिर उस गर्दन को लहराया गया, फिर इनके बदन को उसी मैदान में मट्टी में दफन करके ऊपर मैदान में पानी छोड़ दिया गया ताकि किसी को पता न चले कि हुसैन की मैयत कहाँ है, ताकि लोग हमदर्दियां न ले सकें। लेकिन अगले दिन एक मनुसाद कबीले का बंदा और लोगों को लेके आया कि मैं तुम्हें निकाल के दूंगा। वो नीचे हाथ मिट्टी मुट्ठी में लेता और नाक से लगाता, खुशबू नहीं आई, आगे जाता हत्ता के उस मिट्टी को उठा ही लिया जिसमें आमना के लाल की खुशबू आ रही थी, क्योंकि आप रिहानतुर रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बदन से आमना के लाल के बदन की खुशबू आती थी। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु फरमाया कि जिन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना हो वो मेरे हसन का चेहरा देख ले, और जिसने मेरे नबी के मेरे महबूब का बदन देखना हो वो मेरे हुसैन का बदन देख ले। तो उसमें तो खुशबू आनी ही थी। 17 सर लेके बीबियों को 2200 किलोमीटर करबला से दमिश्क तक इब्ने ज़ियाद जालिम पैदल लेके गया। मैं दमिश्क भी देख आया हूँ, मैं करबला भी देख आया हूँ, वो जगह देख आया हूँ जहाँ 17 सरों को रखा गया, जिस पानी से उनको धोया गया, मट्टी धोई गई, खून धोया गया, फिर उन बीबियों को शाम के बाजार से गुजारा गया। यजीद का तख्त देख आया हूँ जिसके नीचे जाके इनके सर रखे गए। क्या उस बीबी का मकाम होगा जिसके सामने उसके छोटे बड़े ज़िबा हो गए, भाई ज़िबा हो गए, फिर उनके साथ सर लटके हुए हैं और बीबियां पैदल चलती जा रही हैं। उनका कसूर क्या था? ये कुफर इस्लाम की जंग नहीं थी। याद रखना, इस्लाम अगर मुकाबले, ये कुफर की जंग जरूर थी लेकिन ना इंसाफी की जंग थी, ये अदल की जंग नहीं थी। इस्लाम ये कहता है सामने बूढ़ा आ जाए तलवार पीछे हटा लो। इस्लाम ये कहता है सामने औरत आ जाए हाथ पीछे हटा लो। इस्लाम ये कहता है बच्चा आ जाए हाथ तलवार पीछे हटा लो। लेकिन यहाँ जालिमों ने उनके खेमों को आग लगाई। मैंने सोचा खेमों को क्यों आग लगाई? क्योंकि उन खेमों में हजारों खतूत जमा थे। उनको ये खदशा था कि इनको तो शहीद कर दिया, ये खतूत किसी के हाथ ना आ जाएं, फिर हमारे ऊपर जुल्म ना हो जाए। खेमों को आग लगा दी और खतूत का भी नामो निशान मिटा दिया। लिहाजा ये हर साल 10 मुहर्रम का दिन आता है, तजदीद का दिन आता है। इस दिन के अंदर तुम्हें ये मुरवजा जो तरीके चल रही हैं इनसे हट के तुम्हें तज़किरा शबीरी करना ही पड़ेगा। उनकी शहादत की दास्तान को सुनाना ही पड़ेगा ताकि दुनिया के अंदर जज्बे जिहाद हमेशा कायम दायम रहे। हमारे जवानों में, हमारे बूढ़ों में, हमारी मस्तूरात में। लिहाजा हम वो जामे मस्जिद भी देख आए हैं, सैयदा ज़ैनब के मज़ार पे भी हम हो आए हैं, कब्र पे हो आए हैं, जहाँ उनका खुतबा आज भी लिखा हुआ है कि या रब्बना बल्लिग जद्दना इन्ना हुसैन लक़द मक़तूलु। फरमाया कि हमारे रब, हमारे मौला, हमारे दादा तक, मदीने तक ये खबर पहुंचा दे। जब आपकी शहादत का वक्त था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं मैं उनके हाथ में एक दिन सहाबी ने खून के बोतल देखी, पूछा ये किस चीज की बोतल है? उन्होंने कहा मैं सो रहा था, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप उसी वक्त जब आप शहीद हुए उसी वक्त आ रही हैं।
हैं और आप गमगीन परेशान हैं और आपके हाथ में ये बोतल थी, तो मैंने आपसे पूछा या रसूलल्लाह आप इतनी परेशान कहाँ से आए हैं? और मैं करबला से आया हूँ, ये मेरे हुसैन का खून है जो मुझे दे दिया। आज भी वो खून के कतरे मदीने मुनव्वरा में शेख अब्दुल कबीर के पास रखे हुए हैं, मैं उनकी जियारत करके आया हूँ। भाई शहादत तो खत्म नहीं हुई, दास्तान खत्म नहीं हुई, आज तक उनका खून भी रखा हुआ है दुनिया के अंदर। लिहाजा इसके अंदर आपको हुसैनी बनना ही पड़ेगा। हुसैनी बनेंगे नहीं बनेंगे? कितनी दिन के हुसैनी बनेंगे? 10 दिन के काफी हैं। यक्को मुहर्रम से हुसैनी बन जाएं। कपड़ा काला पहनने से हुसैनी नहीं बनते। मैं एहराम बांध के बैठ जाऊं, हज कभी ना करूं, मुझे हाजी कोई नहीं कहेगा। याद रखो, ये हाजी तब बनता है जब हज करके आएगा, हाफिज तब कहलाएगा जब कुरान पढ़ के बैठेगा, मुफ्ती तब बनेगा जब इफ्तार करके आएगा। लिहाजा तुम हुसैनी तब बनोगे जब तुम्हें बताना न पड़े मैं हुसैनी हूं, तुम्हें लोग देख के कह दें कि ये हुसैनी जा रहा। तुम क्यों कहते हो मैं हुसैनी हूं? मैं क्यों पूछूं तुम हुसैनी हो? तुम्हारा चेहरा बता दे तुम हुसैनी हो, तुम्हारी नमाज बता दे तुम हुसैनी हो, तुम्हारा सब्र बता दे तुम हुसैनी हो, तुम्हारा किरदार बता दे तुम हुसैनी हो, तुम्हारे आमाल बता दे तुम हुसैनी हो, तुम्हारी गुफ्तार बता दे तुम हुसैनी हो, तुम्हारे अखलाक बता दे तुम हुसैनी हो, तुम्हारे मुआमलात बता दे तुम हुसैनी हो। तुम क्यों बताते हम हुसैनी हैं? हम खुद समझ जाएंगे तुम हुसैनी हो। अगर कोई बंदा जिना करे हुसैनी है? बताएं, आप खुद बताएं, हुसैनी हो सकता है? फरमाया जो जिना करे हुसैनी नहीं, जो शराब पिए हुसैनी नहीं, जो झूठ बोले हुसैनी नहीं, जो मक्कारी करे हुसैनी नहीं, जो जुल्म करे हुसैनी नहीं, जो झगड़ा करे हुसैनी नहीं, जो कत्लो गारत करे हुसैन। हुसैनी तो वो है जो मजलूम थे। मजलूम बनेंगे नहीं बनेंगे? मजलूम का साथ देंगे या जालिम का देंगे? बताओ। यजीद का साथ तो नहीं दोगे? हम सारा घूम आए हैं, पूछे कहीं हमें यजीद की कब्र नजर नहीं आई। जहां भी मिली है शहीद की मिली है, जिधर भी गए शहीद मिले हैं। 1.25 लाख वली की कब्र तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में है। 1.25 लाख वली सोए पड़ी हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से लेके हजरत गौस की कब्र तक 1.25 लाख वली सोए पड़ी हैं। वहां अंबिया सोए पड़ी हैं, वहां ताबीईन सहाबा सोए पड़ी हैं, औलिया की एक लंबी दास्तान है वहां जो सोए पड़े हैं। वहां शहीद करबला मौला अली शेर खुदा की कब्र नजफ के अंदर देखी, कूफा के अंदर अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु जलील कदर साहबा उनकी कब्र देखी, इब्ने जियाद का वीरान महल देखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको भी ले जाए। दुरूद शरीफ पढ़े। लिहाजा हुसैनी बनेगे नहीं बनेगे? सब बनेगे ना? हाथ खड़ा करके वादा करो।